वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सक्सेशन अर्थात अनुक्रमण, है ना। ये 12th बायोलॉजी चैप्टर 14 पारिस्थितिक तंत्र का अगला टॉपिक है ना। पिछला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं। और अच्छा, और ये जो वीडियो है वो नीट के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए तो सीधे चलते हैं हम लोग अनुक्रमण क्या है। अनुक्रमण का पहला परिभाषा दे देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अनुक्रम कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसकी, अनुक्रमण की एकदम सामान्य जानकारी पहले दे देता हूँ कि मान लो जाए ये ज़मीन ऐसा है जहाँ पर पहले पौधे नहीं थे, है ना। मतलब एकदम सूखा ज़मीन, या कहा जाए एकदम ही नॉर्मल ज़मीन, है ना। तो धीरे धीरे पौधे क्या होते जाते हैं, अनुक्रमित हो जाते हैं, मतलब कहा जाए सक्सेस होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो उस जगह में पूरा हरा भरा वातावरण स्थापित हो जाता है। कुछ अनुक्रमण तालाब से शुरू होता है, तालाब में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसके बाद उसके जो स्थलीय जमीन है उसमें बड़े पौधे होते हैं, उसके बाद और बड़े पौधे होते हैं, ऐसे होते थे। मतलब एक प्रकार के पौधे का जो निर्माण है, उसके सक्सेस होने की प्रक्रिया है ना, वो उसका क्या होता है, अनुक्रमण कहलाता है। मतलब जगह को घेर लेना पौधों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, है ना। तो अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र, ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है। अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों या जैविक समुदायों के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। परिपूर्ण मतलब पूरा सब भर जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहले पौधा नहीं था, धीरे 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 होते होते हौले हौले होते होते इसमें क्या आ जाता है, पौधा आ जाता है, ठीक है। या जंतु के बारे में देखें तो जैसे कि जंगल है, जंगल में कोई जंतु नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक जंतु आया, फिर दो जंतु आया, तीसरा जंतु आया, ऐसे ऐसे होते होते बहुत सारे जंतु आ गए। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कोई भी क्षेत्र है वो समुदाय, है ना, कोई भी क्षेत्र है वो समूह या जैविक समुदाय के द्वारा क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। वही क्या आता है, अनुक्रमण कहलाता है, ठीक है ना। जंतु पादपों का अनुक्रमण अलग है ना, पादप का अलग बताया मैंने, और समूह या समुदाय का अलग बताया ना, ठीक है ना। अधिकतर हम लोग पादप अनुक्रमण ही पढ़ते हैं। तो अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी क्षेत्र ना क्रमिक रूप से, धीरे धीरे ना, क्रमिक रूप से मतलब धीरे धीरे, पहले छोटा सा होगा, उसके बाद बड़ा होगा, बड़ा होते 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 जाएगा। मैं जल क्रमण को बताऊंगा अभी, अलग अलग अनुक्रमण आएंगे, है ना। तो अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों या जैविक समुदायों के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया, ठीक। इसमें हम लोग चलते हैं सीधा, पादप अनुक्रमण क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पादप अनुक्रमण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति के द्वारा होने वाली प्रक्रिया ना। तो पादप अनुक्रमण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न पादप समूहों या पादप समुदाय द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। बस यही बताया मैंने अभी पादप के बारे में। ओके, तो जो समुदाय, जो पहले बंजर था, बंजर तो नहीं कह सकते, नॉर्मल जमीन था, तो वह धीरे धीरे पादप समुदाय के द्वारा क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। पूरा पूरा वहाँ पर पूरा जितने भी पादप जाति है, कुछ अन्य जाति है, वो सब आने लगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पादप अनुक्रमण। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अनुक्रमण के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, है ना। तो अनुक्रमण के प्रकार देखते हैं। अनुक्रमण के प्रकार को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है उत्पत्ति के एवं विकास के आधार पर, धीरे धीरे विकास हुआ है उसके आधार पर, ठीक है ना। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, है ना। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर हम लोग यहाँ चलते हैं, ये ए नंबर का है, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। इसको मैं पहला ए मानता हूँ, है ना। अभी दूसरा आएगा स्थल या वास स्थान की प्रकृति के आधार पर, स्थल या वास स्थान मतलब रहने वाले स्थान के प्रकृति के आधार पर, है ना। अभी उत्पत्ति के आधार पर चल रहे हैं। तो ए यहाँ पर लिखना, आप लोग पॉइंट डालना, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, ठीक है ना। उसका फिर पहला, उत्पत्ति एवं विकास के आधार का पहला, है ना, प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लीजिए, है ना। प्राथमिक उत्क्रमण, है ना, जब उत्क्रमण ऐसे क्षेत्र पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय, ठीक है, नहीं था, है ना। जहां पर पहले जैविक, यहाँ पर समुदाय लिख लेना, समुदाय नहीं था, तो इसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, है ना। ऐसा अनुक्रमण जहां पर पहले, जिस क्षेत्र पर ऐसा अनुक्रमण जहां, या ऐसे क्षेत्र पर, जब अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय नहीं था, तो इसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। मतलब देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देना, पथरीली चट्टानों तथा रेतीली भूमि पर। इसका मतलब ये है कि पथरीली चट्टानों में पहले क्या नहीं था,
कोई भी पादप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, विकसित होने लगा। तो उसको हम लोग प्राथमिक अनुक्रमण, मतलब उसमें पहले से और कुछ भी नहीं था, तो उसको प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक। दूसरा हम चलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। तो यदि अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र पर होता है ना, जहां पहले जैविक समुदाय था, लेकिन किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया हो, तो इसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। मतलब ये है, द्वितीयक अनुक्रमण का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले पेड़ पौधे थे, ठीक है, अब अचानक कुछ भी हो गया होगा, आग लग गया हो गया या कुछ भी कर दिया हो गया, कटाई ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो पूरा एक प्रकार से यहाँ से पूरा जो पेड़ पौधा है क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक। अब फिर क्या हुआ कि कुछ हरी भरी वाले फूल मौसम आए, उसके बाद कुछ पौधारोपण किया गया, वृक्षारोपण किया गया, तो फिर इसमें क्या होने लगते हैं, वृक्षारोपण तो नहीं कर सकते, प्रकृति की तरह होता है ना अनुक्रमण, प्रकृति कोई वृक्षारोपण नहीं करता अलग से, मतलब नॉर्मल अपने हिसाब से एक पेड़ उग गया, तो दूसरा पेड़ भी उग गया, तीसरा उगते उगते पूरा इस तरह से फिर हरा भरा हो गया। मतलब ऐसा अनुक्रमण जिस ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पहले जैविक समुदाय तो था, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उसमें फिर से आना, वही कहलाता है आपका द्वितीयक अनुक्रमण। क्या कहलाता है, द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग तीसरे में चलते हैं। तीसरा में आता है आपका ऑटोजेनिक, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक। इसको प्राइमरी, एक इसको सेकेंडरी, इसको ऑटोजेनिक नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हिंदी नाम है स्वजन्य मतलब ऑटोजेनिक, ऑटोमेटिक बोलते हैं ना उसको, स्वजन्य अनुक्रमण। इस अनुक्रमण को मैं लिख नहीं पाया हूँ, है ना, ध्यान से देखिए कि जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है, ये स्थान है, इस स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है, तो जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वहाँ पर उपस्थित समुदाय पर्यावरण के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, यहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पर उपस्थित जो समुदाय है ना, वो पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने पर्यावरण में परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वहाँ पर उपस्थित समुदाय, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल समझना। यहाँ पर मान लो जाए छोटे किस्म के पौधे हैं, है ना, ये इसका समुदाय है, छोटे समुदाय, है ना। अब जब किसी स्थान पर अनुक्रमण, अब यहाँ पर छोटे समुदाय हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, छोटे समुदाय हैं, अब यहाँ पर बड़े प्रजाति के पौधे आना शुरू करें, बड़े प्रजाति के पौधे आना प्रारंभ हुए, है ना। तो जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है, अब बड़े पौधे वाले अनुक्रमण प्रारंभ हो गए, अब यह बड़े वाले से प्राप्त होने लगे, तो वहाँ पर उपस्थित समुदाय, यहाँ पर उपस्थित पहले से छोटा वाला समुदाय है ना, वहाँ पर उपस्थित समुदाय पर्यावरण के साथ क्रिया करके, पर्यावरण मतलब पूरा प्रकृति के साथ क्रिया करके अपने परिवर्तन में परिवर्तित कर देता है, अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब ये छोटा समुदाय वाला है, वो धीरे धीरे ऐसे विकसित होने लगता है कि इसके आधार पर बड़े प्रजाति होते हैं ना, इस बड़े प्रजाति के आधार पर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, मतलब किसके साथ क्रिया करके, पूरे पर्यावरण से क्रिया करके, या कहा जाए उसकी मृत्यु होने लगती है। जो छोटे समुदाय हैं, छोटे समुदाय वाले पौधे, उसके आधार पर एक बड़े समुदाय का एक क्या होता है, नए जाति या नए समुदाय का विकास होता है, जाति का नहीं, विकास का, समुदाय का। तो जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वहाँ पर उपस्थित समुदाय, वहाँ पर पहले से उपस्थित समुदाय ना, वहाँ समुदाय पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने पर्यावरण में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है कि मैं छोटा छोटा हूँ भैया, आप बड़े बड़े हो, आपकी तरह मैं भी रहूँगा, ठीक है ना। मतलब अपने आप को खुद को परिवर्तन कर देता है। ऐसे आपको किसी दूसरे के लिए एक यहाँ पर मोटिवेशन बात बताता हूँ कि किसी दूसरे के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये किसी दूसरे के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करता है कि जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वहाँ पर उपस्थित समुदाय पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने पर्यावरण में, खुद के पर्यावरण में, ठीक है ना, अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण वह समुदाय, ये जो समुदाय छोटा वाला था ना, वह समुदाय एक नए समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब बड़े समुदाय के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, है ना। स्थापित होना अलग है, प्रतिस्थापित मतलब फिर से स्थापित होना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापित होना, ठीक है ना।
तो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है और परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण वह समुदाय एक नए समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार के अनुक्रमण को ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। मतलब पहले से और था समुदाय, वो परिवर्तित होते किसी दूसरे के कारण। ठीक, ये हो गया आपका ऑटोजेनिक अनुक्रमण। चलिए चौथा आता है एलोजेनिक या पर्जन्य अनुक्रमण। पर्जन्य ना, दूसरों के द्वारा। तो कुछ ऐसे अनुक्रमण जिसमें उस स्थान पर उपस्थित समुदाय का, ये समुदाय है, यहाँ पर उपस्थित समुदाय है ना, कोई भी, कुछ ऐसे अनुक्रमण जिसमें उस स्थान पर उपस्थित समुदाय का प्रतिस्थापन उस स्थान में उपस्थित जीवों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बाह्य दशाओं या परिस्थितियों के कारण होता है। अब देखिए, पहले वाला में क्या बोला मैंने, पहले वाला में बोला कि यहाँ पर पहले से पौधे हैं, अर्थात जीव है पहले से, ठीक है ना, और उसी के द्वारा ही परिवर्तन होता है, क्योंकि बाह्य रूप से कोई अन्य और क्या आते हैं, प्रजाति समुदाय आते हैं, तो इसके आधार पर अपने आप को क्या करता है, वो प्रतिस्थापित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे अनुक्रमण जिसमें उस स्थान पर उपस्थित समुदाय का प्रतिस्थापन है ना, वह उस स्थान पर उपस्थित जीवों के माध्यम से नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे उसके माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बाह्य दशाओं या परिस्थितियों के कारण होता है। मतलब कहा जाए कि कोई बाह्य परिस्थिति है, या कह सकते हैं बाहर से आने वाले जो कारक है, वो अनुक्रमण का कारक होता है। जो बाहर से आने वाला जो कारक है ना, वह अनुक्रमण का कारण होता है, न कि यहाँ पर उपस्थित जीव। पिछले वाला में बताया मैंने कि यहाँ पर उपस्थित जो है वही अनुक्रमण का कारण होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे अनुक्रमण जिसमें उस स्थान पर उपस्थित समुदाय का प्रतिस्थापन उस स्थान में उपस्थित जीवों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बाह्य दशाओं या परिस्थितियों के कारण होता है, तो इसको हम बोलते हैं पर्जन्य अनुक्रमण, दूसरे के द्वारा होना, पर्जन्य। ठीक है ना। पांचवा आता है अभिप्रेरित अनुक्रमण, प्रेरित करना। ऐसे अनुक्रमण जो मनुष्य की इच्छाओं के अनुरूप विकसित की जाती है, अभिप्रेरित अनुक्रमण कहलाता है। अभिप्रेरित मतलब मनुष्य विकसित करेगा उसको। ओके, जैसे कि कुछ बॉटनिकल गार्डन वगैरह, ठीक है ना, उसका निर्माण करते हैं मनुष्य के द्वारा, है ना। ओके, आगे जस्ट आता है छठवा, मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ छठवा को, स्वपोषी। इस प्रकार का अनुक्रमण स्वपोषी जीवों से प्रारंभ होता है, ये अकार्बनिक वातावरण में होता है, कार्बनिक में नहीं होता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया अनुक्रमण के पहला प्रकार, जिसमें हम लोग लिखे थे कि उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं, स्थान एवं वास स्थान के प्रकृति के आधार पर। चलिए, तो दूसरा आता है स्थल या वास स्थान के प्रकृति के आधार पर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि जल क्रमण क्या है, हाइड्रोसिस। जल क्रमण बहुत ही लंबा टॉपिक है, एकदम सिंपल चलते हैं। देखिए, हमारा मेन पॉइंट ये जल क्रमण है ना। चलिए, इसमें चित्र के माध्यम से भी समझाते जा रहा हूँ, है ना, कि मान लो जाए, मैं यहाँ शुरू करूँगा कि ये एक तालाब है, ठीक है ना, इसका ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बनाऊँ, इधर और है, इसमें इतना तक पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है, और इधर और इधर का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इतना ही बनाना है, आपको भी इतना ही बनाना है, सही करके कट मार के, है ना, पूरा बनाना है। इधर बहुत लंबा ले जाना पड़ेगा, तो इतने में चल जाएगा। ठीक, ये क्या है, अपने पास कोई भी तालाब है, कहा जाए, जहाँ पर जल होती है ना। चलिए, जल क्रमण। यह अनुक्रमण जलकाय जैसे तालाब, झील आदि से प्रारंभ होता है। ऐसे जलकायों का मध्य भाग गहरा तथा किनारे की ओर क्रमशः उथला होता है, जो भी मैंने बताया। देखिए, इसका ये भाग है गहरा है, और मध्य भाग थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, उथला होता जाता है। ये पानी पर यहाँ पर आएंगे तो उथला रहेगा ना, यहाँ पर फिर गहरा ऐसा गहरा होता जाएगा। तो ऐसे जलकायों का मध्य भाग गहरा तथा किनारे की ओर क्रमशः उथला होता है। जल क्रमण निम्नलिखित अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जल क्रमण मतलब जल से पौधे धीरे धीरे विकसित होते होते स्थलों में निर्मित हो जाना, मतलब वहाँ का पानी खत्म होते जाना। मतलब जहाँ पर तालाब है वहाँ पर तो कोई पौधा नहीं रहेगा ना अंदर में, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो शैवाल वनस्पति वगैरह कुछ रहेंगे, लेकिन पूरा पूरा उसमें पौधे का विकसित हो जाना, मतलब एक समुदाय का निर्माण हो जाएगा, उसको जल क्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जल क्रमण निम्नलिखित अवस्थाओं में पूर्ण होते हैं। पहला आता है पादप प्लवक, है ना, पादप प्लवक अवस्था, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं इसको, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए, मैं डिटेल भी साथ साथ ले रहा हूँ और चित्र भी, है ना।
क्या होगा, ध्यान सुनिए, कि यह अवस्था पुरोगामी समुदाय के रूप में होता है ना, पहले से उपस्थित समुदाय है ना, तो यह अवस्था पुरोगामी समुदाय है ना के रूप में होता है। इसमें कुछ नीली हरी शैवाल, ये अपने पास नीली हरी शैवाल के साथ साथ डाइटम्स, इसको डाइटम्स बोलते हैं, डायटामिले मामिले डाइटम्स, ठीक है ना, तथा जीवाणु उपस्थित होते हैं, है ना। यह जीव तालाब के मध्य भाग में सबसे पहले उपनिवेशित होते हैं तथा कुछ समय तक वृद्धि करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाग है आपका अपने पास, इसका क्या नाम है, अभी मैंने बताया, पादप प्लवक अवस्था, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह अवस्था पूर्वगामी समुदाय के रूप में होता है। पूर्वगामी मतलब पहले से उपस्थित समुदाय के रूप में होता है। इसमें कुछ नीली हरी शैवाल, यहाँ पर सवाल बना देते हैं ऐसे, इसमें कुछ नीली हरी शैवाल, डाइटम्स, कुछ डाइटम्स बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ नीली हरी शैवाल, डाइटम्स तथा जीवाणु उपस्थित होते हैं, तथा कुछ क्या होते हैं, जीवाणु उपस्थित होते हैं। ऐसा ऐसा अपने हिसाब से बना देना, ठीक है ना। तथा कुछ समय तक वृद्धि करते हैं। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या लगते हैं, अपने आप में वृद्धि करने लगते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा, इसको बड़ी मात्रा में बना देना, फिर इधर की ओर जा देता है ना, वृद्धि करते जाते हैं। क्लियर। अब दूसरा है निमग्न अवस्था, इसको बोलते हैं सब मर्ज स्टेज बोलेंगे, ठीक है ना। अब सब मर्ज स्टेज हम लोग यहाँ बनाते हैं, सब मर्ज बोलते हैं, स्टेज, स्पेलिंग गलत होकर देख लेना, है ना, STAG लिख दिया मैंने, STAG स्टेज, है ना। चलिए, निमग्न अवस्था, तो पहले से वृद्धि कर रही फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन था ना, पहला नाम कौन सा, फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे सवाल, ये फाइटोप्लैंक्टन है। तो पहले से वृद्धि कर रही फाइटोप्लैंक्टन के मृत्यु से, है ना, तथा आसपास लाई हुई मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई कम होती जाती है। अब क्या होता है कि पहले से वृद्धि कर रही फाइटोप्लैंक्टन था ना, ये सब वृद्धि कर रही थी, उसकी मृत्यु से तथा आसपास लाई हुई मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई कम होती जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो जीवाणु है फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या होता है, मृत्यु, जिसके फलस्वरूप यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे परत बनती है। तो देखो, गहराई थोड़ा कम होते जा रहा है ना, तालाब की गहराई कम होते जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये मिट्टी बढ़ रही है, जो भी बढ़ रहा है ना, देखिए यहाँ पर कि पहले से वृद्धि कर रही फाइटोप्लैंक्टन की मृत्यु से, है ना, तथा आसपास लाई हुई मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई कम होती जाती है। और इस प्रकार कीचड़ में जलयुक्त निमग्न पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला देखे होंगे आप लोग, ठीक है, आदि वृद्धि करते हैं। अब देखिए, वहाँ पर जो नीली हरी शैवाल था वो मृत हो गए, जो फाइटोप्लैंक्टन था वो मृत हो गया, उसकी जगह पर क्या आने लगे, अब यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला तथा आदि वृद्धि करने लगे। मतलब यहाँ पर कहा जाए कि इस जगह यूट्रिकुलेरिया, है ना, और कुछ हाइड्रिला, है ना, क्या होने लगे, विकसित होने लगे, थोड़ा सा बड़ा पौधा इससे, ठीक है ना। यूट्रिकुलेरिया बनाना, आप चित्र में लास्ट में और दिखा दूंगा एक बार, है ना, जिसका मेन चित्र है वो, ओके। तो पहले से वृद्धि कर रही फाइटोप्लैंक्टन के मृत्यु से तथा आसपास लाई हुई मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई कम हो जाती है, और इस प्रकार कीचड़ में जलयुक्त निमग्न पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला आदि वृद्धि करते हैं। इसके साथ साथ कुछ शैवाल आदि पाए जाते हैं। अब बड़ा शैवाल पाए जाएंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक। आगे देखिए कि उपयुक्त पौधे की वृद्धि एवं मृत्यु के पश्चात माध्यम में अतिरिक्त पदार्थ बनता है, जिसके कारण पानी का स्तर कम हो जाता है और दलदली कीचड़ में अन्य पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर ये जो पौधा है, ठीक है, सबमर्ज्ड वाले जो पौधे हैं वो फिर मर जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर अब मिट्टी बन गए और कुछ ऐसे बन गए, फिर उसका गहराई क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब इधर बढ़ते जाएंगे आप लोग, इधर बढ़ते जाएंगे इधर, ठीक है ना, ये गहराई फिर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है ना।
अब आगे आता है प्लावण अवस्था, ठीक है ना। जलाशय की गहराई छिछले होने पर ऐसे पौधे वृद्धि करने लगते हैं जिसमें, छिछले मतलब एकदम कहा जाए पैर के जो ऊपर नीचे वाला जो भाग है ना, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पावरी बोलते हैं क्या शायद, है ना, हाँ वही बोलते हैं, उस वाले भाग के समान पानी ही बच जाती है, क्योंकि जितना होते जा रहा है पौधे मरते जा रहे हैं और तालाब की गहराई क्या होती है, कम होती जा रही है ना। तो जलाशय की गहराई छिछले होने पर ऐसे पौधे वृद्धि करने लगते हैं जिसमें प्रकंद उपस्थित होते हैं, प्रकंद मतलब कंद, कंद वाले पौधे, ठीक है ना, उपस्थित होते हैं, तथा कुछ जड़ युक्त प्लावी पौधे, प्लावी मतलब तैरने वाला पौधा, प्लावी पौधे जैसे कि ट्रापा है ना, और निम्फिया है, निम्फिया मत लिखना, ट्रापा है, आदि वृद्धि करते हैं। तथा कुछ स्वतंत्र प्लावी पौधे, स्वतंत्र मतलब जो पानी में पूरे तैरते रहते हैं, ये कुछ ऐसे प्लावी पौधे होते हैं जैसे कि ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर यहाँ पर पानी है, रुकिए, ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर यहाँ पर पानी है और यहाँ पर ये पूरा पानी का स्तर। तो ये पौधे क्या होता है, यहाँ पर रहता है पौधा है ना, और इसका जो जड़ है पूरा कहाँ तक आया रहता है, ज़मीन तक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र प्लावी मतलब ऊपर में ही तैरता था, नीचे तक उसका जड़ नहीं आता, केवल आधा बीज तक आता है, उसको बोलते हैं स्वतंत्र प्लावी, है ना। तो यही बोला जा रहा है आपको कि जड़ युक्त प्लावी पौधे वृद्धि करते हैं तथा कुछ स्वतंत्र प्लावी पौधे वृद्धि करते हैं, है ना। प्लावी पौधे जैसे लेग्ना, ओके, ये जो लेमना जी, लेग्ना नहीं, लेमना आदि वृद्धि होने लगती है। जड़ युक्त प्लावी पौधे वृद्धि करते हैं तथा कुछ स्वतंत्र प्लावी पौधे जैसे लेमना आदि विकसित होने लगते हैं, ठीक है ना। इस पौधे की अधिकता के कारण निमग्न पौधे को समुचित प्रकाश नहीं मिल पाता है। निमग्न पौधे इसके जस्ट पीछे थे, है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं कौन से पौधे पढ़ रहे हैं, प्लावी पौधे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर निमग्न पौधे, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला आदि ये निमग्न पौधे थे। अब ये निमग्न पौधे से छोटा था, इसके ऊपर में बड़े बड़े पौधे और तो इसको इस वाले पौधे को ना क्या नहीं मिल पा रहा है, प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़े पौधे प्लावी पौधे हो गए ना, ठीक। तो यहाँ पर कौन से पौधे आ गए, प्लावी पौधे। और प्लावी पौधे जब आए ना, ठीक है ना, तो इन पौधे की अधिकता के कारण निमग्न पौधे को समुचित प्रकाश नहीं मिल पाता और वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर में प्लावी पौधे आ गए, ठीक है ना। इसके मृत्यु के से खाद और कीचड़ और अधिक बन जाते हैं, जिसके जलाशय की गहराई और कम हो जाती है, फिर कम हो गई, अब तो एकदम सूखा टाइप से हो गया, ठीक है ना, जलाशय की जो गहराई है, ठीक है ना। प्लावी अवस्था देख लेते हैं हम लोग, प्लावी अवस्था, है ना। हम लोग सब मर्ड देख लिए ना। प्लावी अवस्था मतलब फ्लोटिंग स्टेज, यहाँ पर जाते हैं फ्लोटिंग स्टेज बोलेंगे, FLO। फ्लोटिंग स्टेज में देखिए हमारे पास FLOATING स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेज हो गया। चौथा स्टेज यहाँ पर ऊपर जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, होते जा रहा है, ये उथला होते जा रहा है, ठीक है ना। चौथा स्टेज देखिए रिड स्वैम्प अवस्था, कौन सा अवस्था, इसको बोलते हैं रिड स्वैम्प अवस्था, ठीक है ना, ओके। रिड स्वैम्प शामिल वे मामिले पर अवस्था, इसे एम्फीबियस अवस्था भी, एम्फीबियस मतलब जो कि स्थल में भी रहता है बाहर में रहता है, ठीक है ना, इसे एम्फीबियस अवस्था भी कहते हैं। इस उपयुक्त अवस्था के कारण तालाब की गहराई केवल 1 से 2 फीट ही रह जाती है। ये बहुत 1-2 फीट बोरे बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे और कम रहता है, ठीक है ना। एकदम कहा जाए पैर का तली बस चलता है, ठीक है ना। पिछले टाइम तली बोल दिया था ना, पौरी बोल दिया था ना, पौरी थोड़ा उस पर रहता है, उसमें इसमें आलम तली में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसे एम्फीबिया अवस्था भी कहते हैं। इस उपयुक्त अवस्था के कारण तालाब की गहराई केवल 1 से 1 फीट हो जाती है, लगभग 1 आधा फीट हो जाती है, 1-1.5 फीट हो जाती है ना, 1-1.5 फीट लिखना है, 1-1.5 फीट ही रह जाती है। और इसमें ऐसे पौधे वृद्धि करने लगते हैं जिसके प्रकाश संश्लेषी भाग पानी के ऊपर हवा में तैरते रहते हैं, मतलब पूरा पानी के ऊपर रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पानी है, तो इसका पानी का ऊपर का लेवल है, ये धरती है, ये पानी का लेवल है, तो यहाँ से और ऊपर निकल जाता है ऐसे पौधे। यहाँ पर जो उसका तना है वो भी प्रकाश के संपर्क में आता है, पौधे पत्तियाँ सब प्रकाश के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पौधे विकसित होने लगते हैं, तो इसे एम्फीबियस अवस्था भी कहते हैं। इस उपयुक्त अवस्था के कारण तालाब की गहराई केवल 1 फीट या 1.5 फीट रह जाती है ना। और इसमें ऐसे पौधे वृद्धि करने लगते हैं जिसके प्रकाश संश्लेषी भाग पानी से ऊपर हवा में रहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो मतलब कहा जाए इस तरह से चित्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऐसा पौधा आएगा जो कि कुछ मात्रा में ऐसे, अब इसको पौधे थोड़ा ऐसे बना देना, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा से, ठीक है।
ये आधा पानी में और आधा ऊपर, ठीक है। इसको बोलते रेड श्रैम्प अवस्था। अब आ गया था 5 नंबर का सेज मीडो अवस्था। कौन सा अवस्था? सेड मीजो अवस्था। तो इस अवस्था में जलीनुमा वनस्पति जैसे ग्रामीणी, है ना, आदि वृद्धि करते हैं। अब भूमि लगभग शुष्क होने लगती है, मतलब पूरा पानी खत्म, है ना। अधिक वाष्पीकरण के कारण भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और दलदली वनस्पति धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जो दलदल में वनस्पति थे ना, छोटे छोटे नीचे में, वो नष्ट, अब ऊपर बस में सीधा पौधे आना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये पानी के जस्ट ऊपर यहाँ पर दलदली वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है, यहाँ पर पौधे प्रारंभ हो जाते हैं बनना, ऐसे, ठीक है। तो इस अवस्था में जलीनुमा वनस्पति जैसे ग्रामीणी आदि वृद्धि करते हैं, है ना। और तथा अब भूमि लगभग शुष्क होने लगती है, शुष्क होने लगते हैं। अधिक वाष्प, यहाँ पर देखिए ग्रामीणी, और इसका नाम है आपका कैरेक्स बोलते हैं उसको, कैरेक्स पौधे, है ना। इस अवस्था में जलीनुमा वनस्पति जैसे ग्रामीणी और कैरेक्स आदि वृद्धि करते हैं। अब भूमि लगभग शुष्क होने लगती है। अधिक वाष्पीकरण के कारण भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और दलदली वनस्पति धीरे धीरे नष्ट होती है। अब दलदली वाला भी खत्म हो गया, तो आप अब यहाँ पर शुद्ध रूप से यहाँ से ऊपर में नया वनस्पति ऐसा पेड़ वाला मस्त बनाना, ठीक है। लास्ट में चित्र अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। इस तरह से चित्र बनेंगे, स्टेज का नाम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। सेड मिजो स्टेज, है ना। इस अवस्था में जलीनुमा वनस्पति जैसे ग्रामीणी आदि वृद्धि करते हैं। अब भूमि लगभग शुष्क हो जाती है पूरा। अधिक वाष्पीकरण के कारण भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और दलदली वनस्पति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और छठवा आता है आपका वुडलैंड अवस्था। इसको आप छोटे छोटे करके भी लिख सकते हैं ना, इतना ज़्यादा लंबा करने की भी जरूरत नहीं है। इस अवस्था में प्रत्येक प्रकार की झाड़ियाँ वृद्धि करने लगती है। जैसे हमने पास कार्नश, जैसे कि अपने पास है सैलिक्स बोलते हैं इसको, सैलिक कामिलसा, सैलिक्स, और ये कार्नस आदि। इसके अतिरिक्त छोटे वृक्ष जैसे, है ना, ये छोटे वृक्ष में अपने पास आता है पॉपुलस, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे डालते हैं इसको, पॉपुलस आदि वृद्धि करने लगते हैं। मतलब कहा जाए अब पूरा वृद्धि होने लगा यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से पूरा वृद्धि होने लगा बड़े पौधे का, ठीक है। इससे और छोटा बड़े, इससे और बड़ा पौधा बना देना, ठीक। अब लास्ट आता है वन अवस्था। वन अवस्था क्या है? इस अवस्था में बड़े बड़े वृक्ष आ जाते हैं, खत्म। और क्या है, यह चरम अवस्था, यहाँ पर और लिख देना, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं हो। यह चरम अवस्था है। इस प्रकार की जलाशय स्थान पर वन आ गया, मतलब पहले जलाशय था, वन आ गया तो अनुक्रमण हुआ ना, अब पूरा हाँ जलाशय बचा नहीं, क्या बन गया, सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया, पूरा हमारे पास वन आ गया। तो उसका चित्र इस तरह से देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए फाइटो प्लैंकटन स्टेज, सबमर्ज स्टेज, ठीक है, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, फीट स्विंग स्टेज, सीजोमिडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज, और ये फॉरेस्ट स्टेज। इस तरह से आपको चित्र बनाना है, इस तरह से आपको ये पूरा चित्र बनाना है। इसको आप देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप और संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर छोटे जली है जी, ये धीरे धीरे विकसित होते होते जा रहा है ऐसे, इस तरह से, ठीक। जिसको हम बोलते हैं जलक्रमण की अवस्था। क्लियर। चलिए आगे का अवस्था आता है, उसका नाम है मरुक्रमण, है ना। जीरोसेर, मतलब कहा जाए मरुक्रमण। ओके। नग्न चट्टान या वायु द्वारा प्रवाहित मृदा एवं पानी की कमी वाले स्थानों पर, है ना, नग्न चट्टान कहा जाए एक प्रकार से, है ना। नग्न चट्टान वायु द्वारा प्रवाहित मृदा एवं पानी की कमी वाले स्थानों पर पादप समुदाय के विकास के विभिन्न चरणों को ही मरुक्रमण कहते हैं। सीधी बात यह है कि जो नग्न चट्टान है ना, ठीक है ना, नग्न चट्टान या लिखने की जरूरत है, नग्न चट्टान वायु द्वारा प्रवाहित मृदा एवं पानी की कमी वाले क्षेत्र, हाँ या लिख दे तो भी चलेगा। नग्न चट्टान या वायु द्वारा प्रवाहित मृदा एवं पानी की कमी वाले स्थानों पर पादप समुदाय के विकास के विभिन्न चरणों को ही मरुक्रमण कहते हैं। इसको मरुक्रमक भी कहते हैं, ठीक है। तो नग्न चट्टान है ना, जहाँ पर कोई पौधे नहीं था, है ना, वायु द्वारा प्रवाहित मृदा, वहाँ से मृदा निकल गया था,
एवं पानी की कमी वाले स्थानों पर पादप समुदाय के विभिन्न विकास के विभिन्न चरणों को ही मरुक्रमण कहते हैं। तो इसके भी बहुत सारे अवस्था है, ध्यान से देखिए। पहला है क्रस्टोज लाइकेन अवस्था। पहले स्टेज का नाम है क्रस्टोज लाइकेन अवस्था, है ना। नग्न चट्टानों पर केवल विशिष्ट प्रकार के पौधे विकसित हो पाते हैं। नग्न चट्टान मतलब जो पत्थर है ना, उससे पत्थर पर कोई कुछ हर पौधे थोड़ी विकसित हो सकते हैं। पत्थर पर थोड़े थोड़े कुछ पौधे हैं, जैसे कि आप देखना अधिकतर पीपल पे निकल जाता है किसी पत्थर पर, है ना, किसी पत्थर पर कुछ कुछ काई निकल जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पौधे ही चट्टानों पर। तो क्रस्टोज लाइकेन अवस्था, इसका नाम है क्रस्टोज, है ना, लाइकेन अवस्था। तो नग्न चट्टानों पर केवल विशिष्ट प्रकार के पौधे विकसित हो पाते हैं, है ना। यहाँ पुरोगामी समुदाय के रूप में, पुरोगामी मतलब पहले से उपस्थित, है ना। तो यहाँ पुरोगामी समुदाय के रूप में केवल क्रस्टोज लाइकेन ही वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। क्रस्टोज लाइकेन, ये जो लाइकेन है मतलब अपने देखे होंगे शैवाल और एक अन्य जीव के बीच की अवस्था, उसको बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं, ठीक है ना। 11वीं में आप लाइकेन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है ना। मतलब कहा जाए ये शैवाल भी नहीं है और किसी अन्य प्रकार के और कवक भी नहीं है, ये बीच की अवस्था है, कवक और शैवाल के बीच की अवस्था लाइकेन, है ना। तो नग्न चट्टानों पर केवल विशिष्ट प्रकार के पौधे विकसित हो पाते हैं। यह पुरोगामी समुदाय के रूप में, पहले सुपस्थित समुदाय के रूप में क्रस्टोज लाइकेन ही वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। ये पानी की अत्यधिक कमी को सहन करने में भी सक्षम होते हैं। वर्षा होने पर ये लाइकेन स्पंज की भांति जल का अवशोषण करती है और तेजी से क्या करती है, वृद्धि करती है। चलिए तो हम लोग बना देते हैं एक चट्टान। पहला चित्र देखिए, ये बना दिया हमने एक चट्टान। चट्टान को गोल बनाते मत रहना, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्रस्टोज लाइकेन के लाइकेन स्टेज, लाइचेन भी लिखते कई जन लाइचेन, क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, इसको लाइचेन भी ऐसे लिखते हैं, LICHEN, लाइचेन, लाइकेन पढ़ेंगे उसको, ठीक है, लाइकेन स्टेज, है ना। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे क्या पौधे विकसित होने लगते हैं, ठीक है। ये पहला चित्र बन गया आपका। ओके, दूसरा हम चलते हैं। दूसरा का नाम है फोलियोज लाइकेन स्टेज अवस्था। क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा सेलों में लाए गए परिवर्तनों के कारण, अब क्रस्टोज लाइकेन जब वृद्धि करते हैं तो सेलों में अर्थात पत्थर में कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। तो क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा सेलों में लाए गए परिवर्तन के कारण इन पर, है ना, इसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, ठीक है ना, जो हमारे धरती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस आप 6वीं 7वीं पढ़े होंगे, है ना। तो क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा सेलों अर्थात पत्थरों में लाए गए परिवर्तन के कारण इन पर, है ना, इन पर या इसमें ह्यूमस का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप फोलियोज लाइकेन, फोलियोज, ठीक है ना, फोलियोज लाइकेन जैसे, ठीक है ना, अपने पास है पार्मिलिया, ठीक है ना, आदि वृद्धि करते हैं। अब बहुत सारे हैं तो सब नाम तो नहीं है, डर्मेटोकार्पन होता है, पार्मिलिया एक नाम लिख देना, ठीक है, पार्मिलिया आदि वृद्धि करते हैं। फोलियोज लाइकेन है ये ना, सब जने, पार्मिलिया, ठीक है ना, आदि वृद्धि करते हैं। फोलियोज लाइकेन के सुकाए, है ना, सुकाए फ्रक्टोज लाइकेन पर छाया कर देते हैं। मतलब जो नीचे में फ्रक्टोज लाइकेन था, यहाँ पर जो फ्रक्टोज लाइकेन था, इसके ऊपर में क्या विकसित हो गया, ये विकसित हो गया। कौन सेकंड चित्र से बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर छोटे छोटे कौन सा लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन है ना, उसके ऊपर में बड़े बड़े ऐसे, ठीक है, इस तरह से फोलियोज लाइकेन, है ना। तो फोलियोज लाइकेन के सुकाए क्रस्टोज लाइकेन पर छाया कर देते हैं। अब ऊपर बढ़ गया तो मतलब छाया कर देंगे। अतः फ्रक्टोज लाइकेन, सॉरी क्रस्टोज, फ्रक्टोज फोलियोज नहीं, क्रस्टोज बोलेंगे इसको, क्रस्टोज। अतः क्रस्टोज लाइकेन की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसको प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसके अपघटन के फलस्वरूप अन्य ह्यूमस का निर्माण भी होता है। मतलब यहाँ पर जो फोलियोज लाइकेन उसके ऊपर में आ जाता है और क्रस्टोज लाइकेन होता है समाप्त हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा अवस्था, फोलियोज लाइकेन स्टेज, ठीक, ओके। तीसरा हम लोग चलते हैं मास अवस्था, है ना, मॉस स्टेज। सेल स्तर पर मृदा के संचय के कारण
संचय मतलब एकत्र होने के कारण शुष्कोद्भिद मांस पौधे जैसे पॉलीट्राइकस है ना, पॉलीट्राइकस, ग्रीमिया ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको लिखना, ग्रीमिया आदि वृद्धि करने लगते हैं। अब सैल में मृदा की मात्रा बढ़ गई ना, तो शुष्कोद्भिद पौधे शुष्क जलवायु में जीवन यापन करने, ठीक है ना, शुष्कोद्भिद मांस पौधे जैसे कि पॉलीट्राइकम, ग्रीमिया आदि वृद्धि करने लगते हैं। इस मांस पौधे के बीजाणु है ना, इस मांस पौधे के जो बीजाणु हैं है ना, हवा के माध्यम से या अन्य स्थानों पर विकसित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मांस सैल स्तर के ऊपर मृदा की मात्रा को वृद्धि करते हैं। अब सैल में भी धीरे धीरे क्या आने लगता है, मृदा आने लगती है, ठीक है ना। इस स्तर में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि सैलों में क्या आ गई, मृदा आ गई, और मृदा में पानी धारण करने की क्षमता अधिक रहेगी ना, तो इस स्तर में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा यह शाकी पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। शाकी मतलब जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, ठीक है ना, शाखा विकसित होने लगते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो मास स्टेज में क्या होगा, देखिए तीसरे स्टेज में ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा बड़ा पौधा शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसका मैं अलग से चित्र नहीं दिखाऊंगा, इसी को ही आपको बनाना है। इसको बोलेंगे मास स्टेज, ठीक, मास स्टेज, ओके। चलिए आगे स्टेज आता है शाकी अवस्था, ठीक है ना। शाकी अवस्था में चलते हैं हम लोग। शाकी मतलब थोड़ा सा बड़ा पौधा है ना। चलिए मासेज मतलब मास अवस्था ले, ठीक है, MOS मास अवस्था ले। तो मॉसेज के अत्यधिक वृद्धि के कारण चट्टानों पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी का संकलन हो जाता है और अनेक शाकी पौधे, जैसे कि शाकी पौधे में एक बस नाम याद रखना, ज़्यादा रखना, पोआ फेस्टुका भी होता है, एरिस्टिडा फेस्टुका, पोआ फेस्टिडा आदि उगने लगते हैं, ठीक। शाकी अवस्था में चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब हर्बेसिस स्टेज मतलब होता क्या है कि ये चट्टान को थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देते हैं HERBACEOUS, हर्बिसिस ऐसे बोल सकते हैं, हर्बेसियस भी कर सकते हैं, आप लोग जानो क्या लिखोगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, बड़े कर देते हैं पेड़ को जी, थोड़ा सा ऐसे और बढ़ा दिया, पेड़ पौधे बना दिया मस्त, ये बन गया, ठीक, ये बन गया अपने पास। कौन सा अवस्था, शाकी अवस्था, हर्बेसिस स्टेज, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है झाड़ी अवस्था। झाड़ी अवस्था में देखते हैं हम लोग श्रब मतलब झाड़ी होता है ना, श्रब स्टेज। उपयुक्त पिछली अवस्थाओं के पश्चात मिट्टी का स्तर बढ़ने लगता है। फिर जितना भी स्टेज है उस स्टेज में मिट्टी की मात्रा क्या होती है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो मिट्टी की स्तर बढ़ने लगता है, जिससे कुछ झाड़ी पौधे जैसे, ठीक है ना, झाड़ी पौधे हमारे पास है फाइटोकार्पस, ये पर क्या है अपने पास है रहस बोलते हैं, रहस नाचे वाला रहस नहीं है, ठीक है ना, रहस, फाइटोकार्पस आदि वृद्धि करने लगते हैं। और वृद्धि करने लगते हैं तो ये झाड़ी पौधे शाकी वनस्पति को ढक लेते हैं। जो पीछे तरफ शाकी वनस्पति था ना, उस वनस्पति को ये ढक लेंगे। अब ये ढक लेंगे तो वो पीछे वाला फिर मर जाएगा, जिसको ढकता जाएगा वो मरते जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको बोलते हैं झाड़ी अवस्था, श्रब स्टेज। तो अब क्या करोगे, इसमें से अब इसमें चित्र इधर नीचे बना देता हूँ, आप ऐसे इधर नीचे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रब स्टेज में क्या होता है, इसमें ठीक से दिखाना नहीं है अपने को चट्टान को, ये नीचे में चट्टान है और आप झाड़ी स्टेज बना दीजिए, थोड़ा सा झाड़ टाइप से, ये है, ठीक है, ऐसे बना देना है, ठीक। अब इसको मैं बनाते फिरूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक। ये श्रब स्टेज, ठीक। आगे आता है वन अवस्था, फॉरेस्ट स्टेज। इस प्रकार से बनी मरुस्थलीय परिस्थिति में या चट्टानी परिस्थिति में धीरे धीरे बड़े वृक्ष जैसे
कॉक, है ना, आदि वृद्धि करते हैं। ये अपने पास ये जो ऑक है, ओ ए के ऑक, ऑक आदि वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे वृक्षों की संख्या में वृद्धि होती है। ये चरम वन का विकास करता है, मतलब लास्ट में पूरा पूरा बना देना है अपने को। क्या बनाना है? पूरा बड़े बड़े झाड़ी बना देना, ऐसे बना देना, इससे अपने हिसाब से। पत्ता बनाना मस्त। ये वाला पेड़ बना देना, नहीं तो कौन सा पेड़ बोलते हैं इसको, ऐसा। और बहुत सारे अपने हिसाब से बनाना है, ठीक, ज़्यादा नहीं बनाना है, पेपर भर जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट स्टेज। इस तरह से अनुक्रमण समाप्त हो गई। क्लियर? आगे आगे आपका अनुक्रमण का महत्व, उस महत्व को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उसका महत्व जानना है तो आप पुस्तक में जाइए, प्रबोधन अवबोध में। क्लियर? इस तरह से ये आपका लेसन समाप्त।